कसेगा शिकंजा, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर बढ़ेगी सख्ती। शहडोल, मुरैना, नर्मदापुरम में खुलेंगे ईओडब्ल्यू कार्यालय। तीनों जिलों में खुलेंगे ईओडब्ल्यू, साथ ही लोकायुक्त कार्यालय। साल 2026 तक खुलेंगे तीनों जिलों में कार्यालय। बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां भ्रष्टाचारियों पर कसेगा शिकंजा, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। शहडोल, मुरैना, नर्मदापुरम में खुलेंगे ईओडब्ल्यू के कार्यालय। तीनों जिलों में खुलेंगे ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त कार्यालय। साल 2026 तक खुलेंगे तीनों जिलों में कार्यालय। बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और अब खबर भोपाल से, जहां मोहन सरकार का बड़ा फैसला। जमाखोरी को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। थोक व्यापारी रख सकते हैं 3000 टन गेहूं। खुदरा व्यापारियों के लिए लिमिट 10 टन की गई है। व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक रहेगी लागू। नियम के उल्लंघन पर स्टॉक जब्त किया जाएगा। व्यापारियों को सरकार को देनी होगी जानकारी। उपभोक्ता संरक्षण इस पूरे मामले में अब जानकारी जुटाएगा और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। विभाग ने जो सीमा है, तय सीमा है, उसके आधार पर ही खुदरा और थोक व्यापारी अब गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। 10 टन गेहूं का भंडारण कर सकते हैं खुदरा व्यापारी और 3000 टन गेहूं का भंडारण कर सकते हैं थोक व्यापारी। और अगर इससे ज्यादा गेहूं पाया जाता है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो गेहूं जब्त कर लिया जाएगा। जितना भी स्टॉक होगा पूरा जब्त कर लिया जाएगा। जमाखोरी से बचने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब आपको एक हैरान करने वाली खबर बताते हैं। खबर बिलासपुर की है, जहां पर स्कूल में बर्थडे पार्टी पर शराब पार्टी हुई है और ये शराब पार्टी छात्राओं ने की है। छात्राओं ने बर्थडे पर जमकर छलकाया जाम। शराब पार्टी करते हुए बनाया रील। शराब पार्टी का रील और फोटो भी वायरल हो रहा है। बटचौरा गांव के मस्तूरी शासकीय स्कूल की पूरी घटना है। डीईओ ने संज्ञान लेते हुए गठित की जांच कमेटी। और इस तरीके से अगर छात्राएं स्कूल में जाम छलकाएंगी तो जरा सोचिए कि किस तरीके की प्रवृत्ति छात्राओं की होगी। दरअसल यहां पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और इस दौरान यहां पर समोसे के साथ साथ जाम भी छलकाए गए हैं। छात्राओं के हाथ में जो पैक है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये स्कूली छात्राएं हैं जिन्होंने बर्थडे पार्टी के नाम पर जमकर जाम छलकाती हुई नजर आई हैं और इसका उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाया है। हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है और इस वीडियो के सामने आने के बाद इसमें संज्ञान लिए जाने की बात कही गई है। भटचौरा गांव के मस्तूरी शासकीय स्कूल की घटना, डीईओ ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित की है। तो ऐसी बर्थडे पार्टी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जहां पर छात्राएं बर्थडे पार्टी के जश्न पर शराब पीती हुई नजर आ रही हैं। जमकर जाम छलकाए जा रहे हैं और इस शराब पार्टी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर जबलपुर से है, जहां बरगी नगर के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पर टीचर और छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सभी ने बरगी में प्रदर्शन के बाद एसपी कार्यालय का घेराव किया और प्रिंसिपल श्री कृष्ण राय खेड़े पर शिक्षिका ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा कि उनसे प्रिंसिपल पास करने के लिए रुपए मांगते हैं और रुपए न देने पर अकेले में आने के लिए कहते हैं। एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज करने और हटाने की मांग की गई है। जरा सोचिए कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की हरकत, जब प्रिंसिपल पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि फेल कर देने की उनको धमकी दी जाती है, रुपए की मांग की जाती है और रुपए नहीं देने पर अकेले उनको बुलाया जाता है। और इन तमाम बातों की शिकायत छात्राओं ने थाने में दर्ज करवा दी है। हम लोग आए हैं बरगी नगर हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राचार्य के विरुद्ध शिकायत लेकर आए हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा जो प्रताड़ना मुझे मिल रही है उसकी शिकायत के संबंध में आए हैं। लिए गए थे तो उनने पैसों की डिमांड करी थी। आज आप लोग क्या हुआ था? आप लोग आए हैं, क्या शिकायत है?
बस हमको वो प्रिंसिपल अब चाहिए ही नहीं है और वो उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। कि परमिशन के लिए गए तो हमसे खुद उसने अवैध तरीके से बात की कि मतलब कुछ ऐसा कि आप कल आके मिलना, और 8 दिन से हम लोग परेशान, उसके पास जा रहे आ रहे, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया भर का बोलना फलाना ऐसा वैसा और बात तरीके से नहीं करता। खबर इंदौर से, जहां छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीबीए की छात्रा के साथ बदतमीजी की गई थी, छेड़खानी की गई थी और साथ ही साथ छात्रा के दोस्त के साथ भी मारपीट की गई थी। गुना के रहने वाले सभी 6 आरोपी बताए गए हैं। भंवरकुआं थाना पुलिस ने भोपाल से इन्हें पकड़ा है। दरअसल ये आपराधिक प्रवृत्ति के सभी बदमाश बताए जा रहे हैं। इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है और एक देर रात ये अकेली छात्रा को जाता हुआ देखे तो उसके दोस्त के साथ उन्हें रोककर छेड़खानी की गई और युवक के साथ मारपीट की गई। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम जैसे सोशल साइट्स के माध्यमों से बच्चों को निशाना बनाने का मामला सामने आया। सोशल साइट्स के माध्यम से बच्चों से दोस्ती कर पोर्नोग्राफी, ब्लैकमेलिंग, बहला फुसलाकर गलत काम कराने, अपहरण जैसे मामलों में धकेलने जाने के कई केस सामने आ रहे हैं। अब ऐसे मामले चिंता का सबब बन चुके हैं। ऑनलाइन गेम से सावधान, ब्लैकमेलर का बच्चियों पर ध्यान, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, सोशल साइट्स बनी ब्लैकमेलिंग का जाल। क्या आपकी बच्चियां भी ऑनलाइन गेम खेलती हैं? क्या गेम खेलने के दौरान घंटों किसी से बात करती हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब खेल खेल में आपकी बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। ब्लैकमेलर पहले खेल में फंसाता है, फिर दोस्ती करता है, ऑनलाइन गेम के दौरान नंबर एक्सचेंज करता है और अश्लील तस्वीर भेजता है, बहला फुसलाकर पोर्नोग्राफी जैसे काम करवाता है और फिर शुरू करता है ब्लैकमेलिंग का धंधा। रायपुर के मौदहापारा थाना इलाके में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें फ्री फायर नाम के ऑनलाइन गेम से 15 साल की बच्ची से दोस्ती कर उसे जाल में फंसाया गया, फिर ब्लैकमेल कर उसको अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने बच्ची को गुजरात से बरामद कर लिया है। सुबह स्कूल जा रही थी, स्कूल जाके सुबह स्कूल गई है, मैं स्कूल गया हूँ, स्कूल में नहीं मिली है वो। उसके बाद में आके मैं सब खोजा है, फिर उसके बाद थाने गया। ये कब की घटना है? ये 27 तारीख की घटना है जी। मैं सब जाके मैंने मौदापारा थाने में मैंने रिपोर्ट लिखाई। बी फायर खेलती थी वो। बी फायर खेलती थी, उसके बाद भैया पता नहीं है मेरे को, उसको धमकी दी है कि तू नहीं आएगी तो तेरे मम्मी पापा को मार डालेंगे, इसलिए ले गए थे। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर का भी है, जहां पर ऑनलाइन गेम के दौरान ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ब्लैकमेलर ने गेम के दौरान धोखे से नाबालिग बच्ची की अश्लील फोटो ली, फिर उसके पिता से पैसों की मांग करने लगा। थाना मौदापारा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को एक व्यक्ति, जो लड़का है वो भी नाबालिग है, उसके साथ इसकी दोस्ती हुई इंस्टाग्राम में, और दोनों इंस्टाग्राम में दोस्ती के दौरान उसको यहाँ से आकर ले गया। लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है और जो भी वो इसमें कथन देगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मामले बता रहे हैं कि बच्चियों के साथ साथ उनके गार्जियन में भी जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि ऑनलाइन गेम के फ्रॉड से बचा जा सके। बच्चों को किस तरह से अपने शिकंजे में किया जाए, किस तरह से बच्चों को ट्रैक किया जाए और इस प्रकार की गलत चीज़ें, गलत वीडियो और इवन पॉर्न साइट में भी छोटे बच्चों को दिखाए जाने वाले जो कार्टून्स होते हैं उनका AI और पता नहीं बहुत सारे प्रकार की मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जा रही है। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और बच्चों के काउंसलर डॉक्टर निलय मोझरकर का कहना है कि किशोर अवस्था नाजुक उम्र है, इसमें संभलना जरूरी है। ऐसी परिस्थितियों में जब अगर ऐसा कुछ होता है कि बच्चा अगर कोई गेम खेल रहा है या किसी चीज़ की लत का शिकार है या कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, तो माँ बाप को जो है उसका दोस्त बनने की आवश्यकता होती है। शुरुआती उसमें जब बच्चा आपका एडोलेसेंट एज में जाता है, तब उसी समय से माँ बाप जो है वो बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा रखें, उसका दोस्त बनने की कोशिश करें, उसकी गलतियों पे एकदम से जो है उसको ना समझाया जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप जजमेंटल ना बने और पहले उसका एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी दोस्त बनने की कोशिश करें। तो ऑनलाइन गेम को लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला नंबर आपके घर में ऑनलाइन गेम खेल रही बच्चियों का हो सकता है।
जागरूक बने और बच्चों पर खास ध्यान रखें। रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब